नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी को माँ दुर्गा के पावन नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, माँ दुर्गा की प्रज्वलित अमर ज्योति आप सबके जीवन को उज्जवल, सुखी और समृद्ध बनाती रहे, इसी कामना के साथ मैं अंजुला पेश करने जा रही हूँ आज की खास पेशकश। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ज्ञान को हम दोस्तों जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतना ही माँ सरस्वती की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी, जो कि हमें ज्ञान और सद्बुद्धि प्रदान करती है। दोस्तों, अपने कमेंट्स के जरिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए और जितना हो सके अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मेरे साथ साझा करते रहिए ताकि मुझे भी प्रेरणा मिलती रहे और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे ज्ञान और प्रेरणा से भरे हुए वीडियो आपके लिए पेश करती रहूँगी। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत दमदार कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर जरूर कर देगी। दोस्तों, एक सन्यासी, एक साधु जीवन के रहस्यों को खोजने के लिए कठोर तप और साधना में लगे रहे, लेकिन जिस आत्मज्ञान की वो प्राप्ति करना चाहते थे वो ज्ञान उन्हें हासिल नहीं हो पाया। थक हार कर उन्होंने घर वापस लौट जाने का निश्चय किया। दुख और पराजय से घिरे हुए लड़खड़ाते कदमों से वो अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें अचानक प्यास लगती है। अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो एक नदी के किनारे पे रुकते हैं। वहां नदी के किनारे पे उन्हें एक बहुत ही विचित्र, एक बहुत ही अजीब नजारा देखने को मिलता है। एक नन्ही सी गिलहरी अपनी पूंछ में पानी को भरकर बार बार बाहर छिड़क रही थी और ये काम वो बिना थके हुए बार बार अविचल भाव से करती जा रही थी और करती जा रही थी। ये देखकर उस सन्यासी को बहुत ही उत्सुकता हुई ये जानने की कि आखिर ये नन्ही गिलहरी अपनी पूंछ में पानी को भरकर बार बार बाहर क्यों फेंक रही है। वो उस गिलहरी के पास गए और उन्होंने बड़े प्यार से उस गिलहरी को पूछा, नन्ही गिलहरी, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अपनी पूंछ में पानी को भर के बार बार इसको बाहर फेंक रही हो। उस नन्ही गिलहरी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, इस नदी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला, मैं इस नदी से अपना बदला ले रही हूँ। ये बात सुनकर तो उस सन्यासी को और भी बहुत हैरानी हुई। उन्होंने उस गिलहरी को हैरानी भरे शब्दों से बोला, नन्ही गिलहरी, तो तुम्हारा इतना छोटा सा शरीर, तुम भला अपनी इस पूंछ में कितना पानी भर पाओगी और तुम इसमें कितना पानी भर के बाहर फेंक पाओगी? तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम ये नदी नहीं सुखा सकती, तुम्हारे लिए ये काम बिल्कुल असंभव है। इतना सुनकर उस गिलहरी ने बड़ी विनम्रता से बोला, श्रीमान, मुझे नहीं पता ये नदी कब सूखेगी, लेकिन मैंने कठोर श्रम और कठिनाइयों का सामना करने का प्रण लिया हुआ है और मैं कठोर श्रम और कठिनाइयों का सामना करने से पीछे नहीं हटने वाली और मैं इस नदी को सुखा कर ही छोड़ूंगी।
नन्ही गिलहरी की इस बात ने उस सन्यासी के दिलो दिमाग को झंझोड़ के रख दिया। किसी ने सच ही कहा है, कठोर श्रम और कठिनाइयों का सामना करने के संकल्प से ही इंसान के शरीर के अंदर शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है, जिसके बलबूते वो सफलता को हासिल कर सकता है। गिलहरी के मुंह से इस बात को सुनकर उस सन्यासी ने सोचा कि इस गिलहरी के पास इतना छोटा सा शरीर, इतना छोटा सा बल और कोई भी साधन नहीं, लेकिन फिर भी ये इतने बड़े काम को पूरा करने का सपना देख सकती है, तो मैं एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति, एक हष्ट पुष्ट, एक सुडौल शरीर वाला सशक्त इंसान, जिसके पास किसी भी साधन की कमी नहीं, जिसको कि भगवान ने इतनी तीव्र बुद्धि दे रखी है, वो अपना लक्ष्य क्यों नहीं हासिल कर सकता। इतना सोचकर वो सन्यासी वापस अपनी साधना में जुट गए। दोस्तों, हमारी आम जिंदगी में बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ, बहुत सी ऐसे सर्कमस्टांसेस, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं। हमारी संकल्प शक्ति टूटने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि ये काम हमारे लिए बिल्कुल असंभव है, हम बिल्कुल ये काम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, संकल्प शक्ति पहाड़ों को चीर सकती है। संकल्प शक्ति पहाड़ों के बीच एक बीज को अंकुरित कर सकती है। संकल्प शक्ति आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ सकती है, आपके दिलो दिमाग को चीर कर आपको इतना बलवान कर सकती है कि आपके लिए जिंदगी में कोई काम करना भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, मौत अटल है, जिसको कि हम कभी नहीं हरा सकते। लेकिन अगर हमारी संकल्प शक्ति, अगर हमारी इच्छा शक्ति जिंदा है, तो हम उस मौत को भी, चाहे कुछ पल के लिए ही सही, चाहे कुछ महीनों के लिए ही सही, चाहे कुछ सालों के लिए ही सही, उस मौत को भी हम टाल सकते हैं, बशर्ते कि हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति हमारे अंदर जिंदा है। तो दोस्तों, अपनी उस संकल्प शक्ति, अपनी उस इच्छा शक्ति को जागृत कीजिए, उसको जगाइए। और उसको जगाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ही छोटे छोटे निर्णय, बहुत ही छोटे छोटे संकल्प करने होंगे। और उन्हीं छोटे छोटे संकल्पों को निभाते आपकी इच्छा शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति इतनी महान, इतनी दृढ़ हो जाएगी कि फिर आप जिंदगी में बड़े से बड़ी मुश्किल को भी अपनी उस दृढ़ संकल्प की शक्ति से हरा सकते हो और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसी ही दृढ़ संकल्प की शक्ति को दर्शाती हुई एक सच्ची घटना आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपको जिंदगी में एक सबक जरूर सिखा के जाएगी कि कठिनाइयों का सामना करके, मुश्किलों का सामना करके ऐसी क्या चीज है जिसको इंसान हासिल नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेहत के रहस्य के सुहाने सफर के एपिसोड की आखिरी कड़ी, यानी कि पार्ट 24। कोई चीज लाइलाज नहीं होती है। डॉक्टर जॉन डिमॉर्टनी। मैं हमेशा कहता हूँ, लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। मैं यकीन करता हूँ और जानता हूँ कि कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती है। कभी न कभी हर तथाकथित लाइलाज बीमारी का इलाज हुआ है। मेरे मस्तिष्क और मेरी दुनिया में लाइलाज का अस्तित्व ही नहीं है। इस दुनिया में आपके लिए काफ़ी जगह है, इसलिए आप भी आकर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन चमत्कार होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की नदियां बह रही हैं, जहां सारी अच्छी चीज़ें अभी आपके भीतर मौजूद हैं। स्वर्ग जैसा लगता है ना? यह सचमुच ऐसा ही है। माइकल बर्नार्ड बेक्वेट। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। मॉरिस गुडमैन, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता। मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी जिंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा।
मेरा हवाई जहाज टकरा गया। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खा पी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं जिंदगी भर अपंग ही रहूंगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊंगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो तो आप हर चीज को दोबारा सही कर सकते हैं। मुझे रेस्पिरेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी आवाज मुझसे बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने से भटकाए। मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने ये काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला, हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी जिंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसी संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। मॉरिस गुडमैन को चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है। उनकी कहानी को द सीक्रेट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि यह इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा संभावना को दर्शाती है। मॉरिस जानते थे कि वे जिस भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उनकी आंतरिक शक्ति उसे उत्पन्न कर देगी। हर चीज़ संभव है। मॉरिस गुडमैन की कहानी ने हजारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उसकी कल्पना करने और उसे महसूस करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़े उपहार में बदल लिया। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद हमारे पास चमत्कारी कहानियों की बाढ़ आ गई, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों से ठीक हो चुके लोगों ने हमें बताया कि यह द सीक्रेट देखने की वजह से हुआ है। अगर आपको यकीन है तो हर चीज़ संभव है। मैं डॉक्टर बेन जॉनसन के प्रेरक शब्दों के साथ सेहत के विषय पर बातचीत खत्म करना चाहूँगी। हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है और आपको बस फ्रीक्वेंसी बदलना है या अवसर की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करना है। इस तरह दुनिया में हर चीज़ को बदलना बहुत आसान है, चाहे वह बीमारी हो या भावनात्मक मुद्दे हों या कोई और चीज़ हो। ये बहुत विराट संभावना है। ये हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। रहस्य संक्षेप। प्लासीबो इफेक्ट आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है कि शक्कर की गोली असली दवा है, तो उसे वही मिलता है
जिस पर वह यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप छुटपुट बीमार हैं तो इस बारे में बात ना करें जब तक कि आप इसे और ज़्यादा बढ़ाना ना चाहते हों। जब आप लोगों की बीमारी का विस्तृत विवरण सुनते हैं तो आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं। इसके बजाय बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दें और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेषित करें। बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, इसलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्याप्त भ्रामक बातों पर कान न दें। नकारात्मक संदेशों से आपका भला नहीं होगा। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में अगर हम अपनी दृढ़ शक्ति को, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे, जो रूटीन के छोटे छोटे हमारे काम होते हैं, उनमें हम अगर संकल्प लेके आना शुरू कर दें तो हम अपनी संकल्प शक्ति को बहुत मजबूत बना सकते हैं। साधारण से उदाहरण ये है कि जैसे हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरा तो शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, लेकिन कभी ना कभी वो मेरा शेड्यूल मेरा भी मेंटेन हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर हम छोटे छोटे संकल्प अपनी ज़िंदगी में करना शुरू करते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठने का संकल्प। अगर सपोज़ कोई पतला होना चाहता है तो पतला होने के लिए छोटे छोटे संकल्प, मान के चलिए कोई दिन में 12 रोटी खा रहा है, मेरी तरह 12 से 16। सच है, मैं 12 से 16 रोटियाँ खा जाती हूँ। और मैं आपको संकल्प शक्ति की बात बता रही हूँ कि अगर सपोज़ कोई चाहता है कि मैं पतला हो जाऊँ, मान के चलिए वो 10 से 12 रोटियाँ खा रहा है, तो वो एक बार में नहीं, तो वो एकदम से उस अपने जो खाने पीने का जो शेड्यूल है वो एकदम से नहीं उसको कम करना था, ना ही उससे होगा। वरना अगर वो एकदम से छोड़ देगा तो वो क्या होगा, उससे भी ज़्यादा 12 से भी हो सकता है 24 रोटियाँ खानी शुरू कर दे। तो बेटर है कि आप 12 से पहले 11 पे आइए, 11 से फिर 10 पे आइए, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 तो इस तरीके से आप अगर अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे संकल्प करना शुरू कर देंगे तो आप अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपनी संकल्प शक्ति को इतना मजबूत कर सकते हैं कि फिर आपके लिए उस अपने टारगेट को हासिल करना, अपने लक्ष्य को हासिल करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस टिप को ज़रूर अपनाइए। थोड़ा थोड़ा एक छोटे छोटे संकल्प करना स्टार्ट कीजिए और अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत कीजिए। दोस्तों, कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए और मुझे बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन सा दृढ़ संकल्प करके अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो। और दोस्तों, एक बात तो ज़िंदगी में कभी मत भूलना, ऑल इज़ वेल, ऑल विल बी वेल एंड फॉरगेट अबाउट द पास्ट इफ इट वाज नॉट वेल। तो दोस्तों, इसी के साथ कीजिए स्वीकार होम फेरी 22 यानी कि अंजुला का नमस्कार। शुभ नवरात्रि। Stay active to stay happy and healthy and keep watching Home Fairy 22.